उज्जवलपुर गांव में केशव अपने 8 साल के बेटे के साथ रहता था। केशव की पत्नी की जान एक हादसे में चली गई थी, जिसके बाद केशव अपने बेटे के साथ अपना जीवन गुजार रहा था। एक रोज सुबह जब केशव उठता है तो देखता है गांव में कुछ औरतें भीड़ लगाए हुए हैं। सुबह सुबह इन औरतों को क्या हो गया जो गांव के बीचों बीच पंचायत लगाकर बैठ गई हैं? कहीं कोई बात तो नहीं हो गई? मैं देख कर आता हूँ। इतना कहकर केशव उन औरतों के बीच पहुंचता है तो वो देखता है एक लड़की उन औरतों के बीच बैठी होती है, जो दिखने में काफी सुंदर थी और वो औरतों को अपनी बातें बताकर रो रही थी। कोई बात नहीं, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। तू चिंता न कर, तू इस गांव में जब तक चाहे तब तक रह सकती है। हाँ हाँ बिटिया, तू चिंता न कर, ये गांव और गांव के लोग सब अच्छे हैं, तुझे किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी। और रोना बंद कर, इतने सुंदर चेहरे पर जरा देख तो, इन आंसुओं को जरा भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। फुलवा काकी की बात सुनकर वो लड़की मुस्कुरा देती है। जब वो मुस्कुराती है तो केशव बस उसकी तरफ देखता ही रह जाता है। तभी केशव की पड़ोसन उसे टोकते हुए कहती है, अरे ओ केशव, औरतों के बीच तू क्या करने आया है? तुझे औरतों की बातें सुनने में बड़ा मजा आ रहा है। अरे नहीं नहीं लक्ष्मी भाभी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं तो आप लोगों को एक जगह इकट्ठा देखकर यहाँ चला आया। मैंने सोचा कहीं फुलवा काकी निपट तो नहीं ली। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुझे तो हर वक्त मेरे मरने का ही ख्याल आता रहता है। अरे मरे मेरे दुश्मन, अभी मेरी उम्र ही क्या है? हाँ, अभी तो मैं बस 70 साल की हुई हूँ। हाँ हाँ, आप तो पूरे गांव को मार कर ही मरेंगी। फुलवा की बातें सुनकर सब हंसने लगते हैं और वो लड़की भी मुस्कुरा देती है। अब केशव अपनी पड़ोसन से उस लड़की के बारे में पूछता है। कोई दिक्कत नहीं है, बस इसका पति इसे मारता पीटता था और ये बेचारी कमाने खाने के लिए सोशल मीडिया पर रील्स बनाती थी। इस वजह से कल रात इसके पति ने इसे मारकर घर से निकाल दिया। क्या रील? अरे बाप रे! केशव को वो अनजान लड़की काफी पसंद आती है। वो लड़की भी केशव को ही देख रही थी। अब उस लड़की को गांव वाले अपने गांव में रहने की जगह देते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और पूरे गांव में उस लड़की की बनाई हुई रील्स काफी फेमस हो रही थीं। एक रोज देर रात को केशव और अजय दोनों गांव के कुएं के किनारे बैठकर जाम लगा रहे होते हैं। आज मेरी माया जिंदा होती तो सब कुछ ठीक होता। मुझे अपने बेटे की इतनी चिंता भी नहीं होती। उसे देखता हूँ तो मुझे बस माया की ही याद आती है। देख, उस दिन जो कुछ भी हुआ उसमें तेरी गलती बिल्कुल भी नहीं थी। तू चिंता ना कर, भाभी जहाँ कहीं होंगी तुझे देख रही होंगी और उन्हें अपने पति पर गर्व होगा कि वो अपने